माँ जी, ये लीजिए, दूध पी लीजिए। मैं तो दूध पी लूंगी बहू, पर तूने खाना खाया है कि नहीं? नहीं माँ जी, अभी ये आने के हैं, इनके साथ ही खाना खा लूंगी मैं। क्यों उसका इंतजार करती रहती है तू? तुझे तो पता है ना, 3-4 दिन में एक बार घर में आता है वो। पता है माँ जी, बस थोड़ी देर और इंतजार कर लेती हूँ, शायद आज घर आ जाए। उसे तो तेरी कोई पड़ी नहीं है बेटा, तो क्यों उसकी फिक्र में दुबली हुई जा रही है? तू अपना खा पी लिया कर समय पर, वरना तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है माँ जी। इतनी अच्छी लड़की मिली है विजय को, पर उसे तो कोई कदर ही नहीं है इसकी। पता नहीं कहाँ जाता है, 3-3 4-4 दिन घर पे नहीं आता है। उसे तो अपनी बूढ़ी माँ और अपनी बीवी की कोई फिक्र ही नहीं है। आज भी ये घर नहीं आए, आखिर ये कहाँ जाते हैं? क्यों घर नहीं आते हैं? क्या इन्हें मुझसे कोई प्यार नहीं है? क्या इन्हें हमारी कोई फिक्र नहीं है? पता नहीं कहाँ रहते होंगे। हमसे दूर ही कैसे रह पाते? इनको हमारी कोई याद नहीं आती है क्या? अरे अब आ गए। पूजा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, जब मैं घर आता हूँ तो मेरे सामने मत आया करो तुम। आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। मुझे तुम्हारे चाय की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपकी बीवी हूँ। अरे विजय बेटा, तू आ गया? हाँ माँ, वो ऑफिस की कुछ जरूरी फाइलें घर पर रह गई थी, बस वही लेने आया हूँ। क्या बस फाइल लेने आया है तू? और तुझे हमारी कोई फिक्र नहीं है? दिन रात हम तेरी फिक्र करते रहते हैं, तेरा इंतजार करते रहते हैं, और तुझे हमारी कोई फिक्र नहीं है? देखो माँ, ये फालतू बातों के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैं बस फाइलें लेने आया हूँ और वो लेके चला जाऊंगा। तू क्यों परेशान होती बहू? जाना है तो उसे जाने दे। मैं हूँ ना तेरे लिए, तू मेरी बेटी है और मैं तेरी माँ हूँ। बस ऐसे समझ के हम दोनों अपनी जिंदगी काट लेंगे। जाने दे उसे जहाँ जाना है। तो क्यों इतनी फिक्र करती है? माँ जी, क्या वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं? हमेशा मुझसे रूखा बर्ताव करते रहते हैं। मैंने उनका क्या बिगाड़ा है माँ जी? वो मुझसे क्यों ऐसा बर्ताव करते हैं? उसे जाने दे बेटा, मैं हूँ ना तेरे लिए, तू मेरी बेटी है और मैं तेरी माँ हूँ। बस हम एक दूसरे के साथी बन के रह लेंगे। पता नहीं इस लड़के को क्या हो गया है, कहाँ जाता है, क्या करता है, कुछ खबर नहीं करता है। और आजकल तो घर में खर्चा देना भी बंद कर दिया है। वो तो किसी तरह मेरी पेंशन से हम दोनों अपना गुजारा कर लेते हैं। क्या करूँ मैं इस लड़के का? पूजा जैसी इतनी अच्छी बीवी मिली है इसे, पर उसे इसकी भी कोई कदर नहीं है। अरे आ गए आप? देखा, मैंने कहा था ना, मैं यूं गया और यूं आया। वो सब तो ठीक है, पर आपको वहाँ जाना ही क्यों है? वो तो कुछ जरूरी फाइलें वहां रह गई थी, इसलिए मुझे मजबूरी में जाना पड़ा, वरना तुम्हें तो पता है मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। मैं भी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ विजय। बस आप जल्दी से अपनी बीवी को तलाक देके अब मुझसे शादी कर लो। हाँ हाँ जानू, अब तुम्हें और ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। वो दिन अब दूर नहीं है जब मैं उसे तलाक देके तुमसे शादी कर लूंगा, फिर हमेशा के लिए तुम मेरी हो जाऊंगी। ठीक है, चलो अब तुम खाना लगाओ, मैं 2 मिनट में मैं फ्रेश होके आया। एक बार इसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूं, फिर इसे दूध में पड़ी मक्खी की तरफ बाहर फेंक दूंगी। बड़ा आया प्यार करने वाला, मुझ जैसी खूबसूरत लड़की और ऐसे आदमी से प्यार करेंगी? पता नहीं शक्ल देखी है क्या अपनी आईने में कभी? अब मुझे ज्यादा देर नहीं करनी है, आज ही इससे प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के लिए बात करती हूँ। क्या हुआ सपना, तुम उदास क्यों हो? मुझे तुम एक बात बताओ विजय, मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ? मतलब ये है कि दुनिया की नजरों में वो तुम्हारी बीवी है और जो तुम्हारा है सब उसका है। मेरा क्या है? हमारे रिश्ते का कोई नाम नहीं है, हमारे रिश्ते की कोई वैल्यू नहीं है। मेरे भविष्य का क्या होगा विजय, कभी सोचा है तुमने? ये तुम क्या कह रही हो सपना? तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और मेरा जो कुछ भी है वो सिर्फ तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा और किसी का नहीं, समझी तुम? इस घर के अलावा तुमने मुझे दिया ही क्या है विजय? तुमने कभी सोचा है अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो क्या होगा मेरा? बस करो विजय, अब बहुत बातें हो गई। अगर तुम्हें मेरे भविष्य की फिक्र होती ना, तो तुमसे मैं कितने दिन से कह रही हूँ कि तुम्हारी गांव वाली जमीन मेरे नाम कर दो, पर अभी तक तुमने वो भी नहीं किया है। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो, बस मेरा इस्तेमाल कर रहे हो तुम। ये तुम कैसी बातें कर रही हो सपना? मैंने उस जमीन के सारे पेपर्स बनवा लिए हैं, बस अब तुम्हारे साइन ही बाकी है। वो जमीन मैं तुम्हारे नाम ही कर रहा हूँ। और हाँ, दोबारा ऐसी बातें मत करना तुम। मैंने तुमसे कितनी बार कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूँ, और कुछ नहीं। क्या सचमुच आपने जमीन के पेपर बनवा लिए हैं? मैं तो बहुत खुश हूँ। और हाँ, एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। और हाँ, ये पैसे भी रख लो, पूरे 20 लाख रुपए है, संभाल के रखना इन्हें। अरे वाह, 20 लाख रुपए ये मेरे लिए है? हाँ बाबा, ये तुम्हारे लिए ही है। ठीक है, संभाल के रखना इन्हें। ठीक है, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना तुम। ठीक है, आप जाओ। और हाँ सपना, आज मुझे घर लौटने में थोड़ी देरी हो जाएगी। मैं माँ से मिलने जा रहा हूँ, 7-8 दिन हो गए हैं, उनकी कोई खबर नहीं लिए। थोड़ी तबीयत जान के आता हूँ। वहाँ जाने की क्या जरूरत है तुम्हें विजय? और वैसे भी माँ तो अब बूढ़ी हो गई है, तो उनकी तबीयत तो खराब होती ही रहेंगी। इसका मतलब क्या है, तुम रोज वहाँ जाके माँ की तबीयत देखोगे? ये कैसी बातें कर रही हो सपना तुम? वो मेरी माँ है, मुझे उनकी फिक्र रहेंगी ना, इसलिए बस आज मैं जा रहा हूँ, उनकी तबीयत पानी देखता हूँ और तुरंत वापस लौट जाऊंगा।
वैसे भी 8 दिन हो गए माँ से मेरी कोई बात नहीं हुई है। आजकल इसका कुछ ज्यादा ही प्यार उमड़ रहा है अपनी माँ के लिए। बुढ़िया मरे या जिए मेरी बला से मुझे क्या करना है। बस मुझे तो इसकी प्रॉपर्टी जल्द से जल्द अपने नाम करवानी है। और वैसे तो मैंने सब कुछ अपने नाम करवा ही लिया है, बस वो घर ही रह गया है, वो भी फटाफट अपने नाम करवा लूँ तो पीछा छुड़ा लूँ इससे अपना। अरे माँ, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आ गया बेटा तू, बहुत जल्दी आया है बेटा तू, वरना मुझे तो लगा था कि मेरे ऊपर जाने के बाद ही आएगा तू। बहुत दिनों से मेरी तबीयत खराब चल रही है बेटा। पूजा क्या तुम्हारा ध्यान नहीं रखती है माँ? क्या करती रहती है वो दिन भर? बहू तो मेरी बहुत सेवा करती है बेटा, पर तुझे तुझे तो कोई फिक्र ही नहीं है मेरी। मैं जीऊं या मरूं तुझे उससे क्या। ये कैसी बातें कर रही हो माँ आप? आपकी फिक्र है मुझे, इसलिए तो आपकी तबीयत जानने आया हूँ। ठीक है माँ, अब तुम आराम कर लो, मैं थोड़ा फ्रेश हो लेता हूँ। हेलो सपना, मैं 1-2 दिन वहाँ पर नहीं आ पाऊंगा, माँ की तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब है, इसीलिए मैं यहीं पे रहूंगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? 2-3 दिन आप वहाँ रहोगे, मैं यहाँ अकेली रहूंगी? ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं आप? सपना समझा करो, माँ की तबीयत खराब है इसीलिए तुमसे ऐसा कह रहा हूँ। 2-3 दिन में आ ही जाऊंगा ना मैं। ठीक है, आप कहते हो तो मान लेती हूँ, पर जल्दी आ जाना। तुम्हें पता है ना सपना, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। अब माँ की तबीयत खराब है तो मुझे 2-3 दिन तो रहना ही पड़ेगा ना। तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है, आप कहते हैं तो मान जाती हूँ, बस 2 दिन, उसके ऊपर नहीं, जल्दी आना। क्या आप किसी और से प्यार करते हैं? ये मैं क्या सुन रही हूँ? आपकी जिंदगी में कोई और है? अब तुम सब जान ही गई हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उसी से शादी भी करना चाहता हूँ। बस कुछ ही दिन की बात है, फिर मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और उससे शादी कर लूंगा। क्या ये कैसी बातें कर रहे हो आप? हाँ, आप मुझे तलाक दे दोगे? नहीं, ऐसा मत करिए, मत करिए ऐसा। देखो पूजा, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता, पर हमारी शादी एक मजबूरी में हुई थी। माँ तुम्हें बहुत पसंद करती थी, इसीलिए मुझे मजबूरी में आके तुमसे शादी करना पड़ा। पर मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर पाया, इसलिए अब मैं ये शादी तोड़ना चाहता हूँ। तुम्हें तलाक देके मैं अपने प्यार से शादी करना चाहता हूँ। बस तुमसे एक ही रिक्वेस्ट है कि ये बात माँ को मत बताना, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती है। और हाँ, अगर तुम ये घर छोड़कर जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर माँ को इस बारे में कुछ मत कहना। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं माँ जी की तबीयत खराब है, मैं उनको छोड़ के कैसे चले जाऊँ? और आपकी ज़िंदगी तो मेरी कोई कीमत ही नहीं है, समझ चुकी हूँ। बस माँ जी की एक बार तबीयत ठीक हो जाए तो मैं सब कुछ छोड़ के चली जाऊंगी यहाँ से। अरे आप आ गए, इस बार तो बहुत टाइम लगा दिया आपने। हाँ सपना, बात ही कुछ ऐसी है, माँ की तबीयत आजकल बहुत खराब रहती है, पर एक खुशखबरी भी है तुम्हारे लिए। अच्छा, खुशखबरी बताओ जल्दी, क्या है? मैंने पूजा को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं जल्दी उसे तलाक देके तुमसे शादी कर लूंगा। अच्छा, ये तो सचमुच बहुत खुशी की बात है। हेलो, क्या? मैं भी आता हूँ। क्या हुआ, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? सपना, माँ को हार्ट अटैक आया है, मुझे जल्दी ही जाना होगा। क्या? ठीक है, अब जाओ। अरे पूजा, माँ की तबीयत कैसी है और तुम इतना रो क्यों रही हो? माँ कैसी है अब? डॉक्टर ने माँ जी का ऑपरेशन करने के लिए कहा है, उसके लिए 15 लाख रुपए जमा करने के लिए कहा है। ठीक है, तुम यही रुको, मैं पैसों का इंतजाम करके आता हूँ। आप लोगों ने पैसों का इंतजाम किया है कि नहीं? हमें जल्द से जल्द पेशेंट का ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर साहब, पैसों का इंतजाम हो जाएगा, आप बस ऑपरेशन की तैयारी शुरू कीजिए। ठीक है। सपना, मैंने उस दिन जो तुम्हें पैसे रखने के लिए दिए थे वो पैसे जल्दी लेकर आओ, माँ के ऑपरेशन के लिए पैसों की ज़रूरत है। ये आप क्या कह रहे हैं? आपने कहा था वो पैसे मेरे लिए है और वो पैसे मैं आपको नहीं दूंगी। ये कैसी बातें कर रही हो सपना तुम? क्या पैसे तुम्हारे लिए माँ से बढ़कर है? मुझे जल्दी से जल्दी वो पैसे दे दो, माँ का जल्द से जल्द ऑपरेशन करना है। देखिए, मुझे आपकी माँ से कोई लेना देना नहीं है, वो जिए या मरे मेरी बला से मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी उनकी उम्र हो गई है, अब जाए तो जाए ऊपर, उससे हमें क्या। सपना, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? बिल्कुल सही बातें कर रही हूँ मैं। अब तो मुझे तुमसे भी कोई लेना देना नहीं है, समझे तुम? क्या? मुझसे कोई लेना देना नहीं है? मतलब क्या है तुम्हारा? मैंने तुमसे प्यार का नाटक किया था, तुम्हारा घर तुम्हारी जायदाद अपने नाम करवाने के लिए, और अब मेरा वो काम पूरा हो चुका है, इसलिए अब मुझे तुमसे भी कोई लेना देना नहीं है। तुमने ये सोचा भी कैसे कि मेरे जैसी सुंदर लड़की तुम जैसे आदमी से प्यार करेंगी? तुम तो मेरी पैर की जूती के बराबर भी नहीं हो, समझे तुम? चलो निकलो अब यहाँ से। अरे आ गए आप, पैसों का इंतजाम हो गया है। मुझे माफ कर दो पूजा, मैं पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया। सपना ने सारे घर जमीन जायदाद सब अपने नाम करवा लिया और मुझे धोखा दे दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा। अगर माँ को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। क्या? आप फिक्र मत कीजिए, मैं माँ जी को कुछ नहीं होने दूंगी। मेरे पास कुछ जेवर है और बाकी पैसों का इंतजाम मैं कर लूंगी। आप चलिए मेरे साथ। पर कहाँ?
मेरे मायके में। माँ, मुझे माफ कर दो। आप दोनों मुझे माफ कर दो माँ। आप दोनों के साथ मैंने बहुत गलत किया है, बहुत सारी गलतियां की है मैंने जिंदगी में। बस अब और नहीं माँ। मैं आपसे वादा करता हूँ, पूजा के साथ आज से मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा। उसे वो हर खुशी दूंगा जिसकी वो हकदार है, जो मैं उसे कभी नहीं दे पाया। बस मुझे एक मौका दे दो माँ। सच बेटा, आज तो सच में बहुत ही खुशी का दिन है।